यूएसए में खेला जाने वाला वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप का अगर 23 सितंबर का इंडिया का परफॉर्मेंस का बात करें तो कॉम्पाउंड्स मेन में अभिषेक वर्मा ने थर्ड राउंड में डायरेक्ट एंट्री लिया था। वहां पे टर्की का फारन को पहले सेट में 30-30, सेकेंड एंड के बाद 60-60, थर्ड एंड के बाद भी 90-90 में था। फोर्थ एंड में 1 पॉइंट का लीड लिया और फाइनली 150-149 के साथ मैच जीतते हुए फोर्थ राउंड में पहुंचा। फिर फोर्थ राउंड में जोसेफ को आसानी से हराते हुए 145-142 पॉइंट के साथ मैच जीतते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अब क्वार्टर फाइनल नेदरलैंड का माइक के खिलाफ खेलेंगे। फिर कंपाउंड्स में ऋषभ जाधव ने फर्स्ट राउंड में जापान को नाकामुरा को 147-143 में हराते हुए सेकेंड राउंड में पहुंचा था। फिर सेकेंड राउंड में भी पहले दोनों एंड में लीड लेने के बाद थर्ड एंड में इक्वल पोजीशन में दोनों आगे और अल्टीमेटली मैच हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब फिर कंपाउंड मेंस का तीसरा खिलाड़ी बिस्ला ने भी फर्स्ट राउंड में मजदी को 148-134 आराम से जीतते हुए सेकेंड राउंड में पहुंचा था। सेकेंड राउंड में भी लगातार थर्ड एंड तक लीड बना के रखा था। फिर फोर्थ एंड में 1 पॉइंट से पीछे चल गया और अल्टीमेटली मैच भी 1 पॉइंट का डिफरेंस से हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया। फिर कंपाउंड ओमेन में जती वनन ने थर्ड राउंड में नेदरलैंड का इंग वैन को आसानी से हराते हुए फोर्थ राउंड में पहुंची थी। फोर्थ राउंड में पहले दोनों एंड पीछे थी, उसके बाद थर्ड सेट में ज़बरदस्त कमबैक की और अल्टीमेटली मैच अपने नाम करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बना ली है। फिर कंपाउंड वुमेन्स में दूसरा खिलाड़ी मुस्कान किरण ने सेकेंड राउंड में पहले 2 एंड के बाद पीछे थी, उसके बाद थर्ड सेट में 1 पॉइंट का लीड ली, लेकिन फिर फोर्थ सेट में 1 पॉइंट से फिर पीछे चल गए और फाइनली फिफ्थ सेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई मैच अपने नाम की और थर्ड राउंड में अपना जगह बनाई। लेकिन थर्ड राउंड में तोजे के खिलाफ पहले से ही मैच पीछे चल गई और अल्टीमेटली 139-145 से मैच हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ओमेन्स कंपाउंड का थर्ड खिलाड़ी प्रिया गुर्जर ने फर्स्ट राउंड में श्रीलंका का हर्षानी को आसानी से हराते हुए सेकेंड राउंड में पहुंची थी। सेकेंड राउंड में भी मैच अपने नाम करते हुए थर्ड राउंड में पहुंचे थे, लेकिन थर्ड राउंड में क्रोएशिया का एमेंडा के खिलाफ 138-141 में मैच हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फिर रिकर्व ओमेन में अंकिता का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा। सेकेंड राउंड में फर्स्ट से ड्रॉ, सेकेंड शॉट में जीत हासिल की, थर्ड सेट फिर से ड्रॉ रहा और अल्टीमेटली फोर्थ और 5 सेट जीतते हुए 7-3 पॉइंट के साथ थर्ड राउंड में पहुंची थी। अब फिर थर्ड राउंड में पहले दोनों सेट जीत हासिल की, थर्ड सेट ड्रॉ था और फोर्थ सेट जीते और अल्टीमेटली 7-1 के साथ फोर्थ राउंड में पहुंची थी। फोर्थ राउंड का भी मैच ज़बरदस्त रहा। कोरिया का कैंग यान को अल्टीमेटली 6-4 पॉइंट के साथ हराते हुए क्वार्टर फाइनल में अपना जगह बना लिए हैं। अब क्वार्टर फाइनल यूएसए के कैसी के खिलाफ होने वाला है। और फिर रिकर्व ओमेन का दूसरा खिलाड़ी कमलिका बारी ने सेकेंड राउंड में फिफ्थ सेट के बाद दोनों का पोजीशन 5-5 पॉइंट पे था और फाइनली शूट ऑफ में 9-8 के साथ मैच जीतते हुए थर्ड राउंड में पहुंची थी। और फिर थर्ड राउंड में कोरिया का कैंगयान के खिलाफ 2-6 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ऐसे इस हार का बदला तो अंकिता ने बाद में ले ही ली थी। और रिकर्व ओमेन का तीसरा खिलाड़ी रिद्धि ने सेकेंड राउंड में जापान का शिगोमोटो के खिलाफ 4-6 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। फिर रिकर्व ओमेन में आदित्य चौधरी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन नहीं कर पाया था क्वार्टर फाइनल के लिए। फर्स्ट राउंड में जीत हासिल किया था 6-5 में, सेकेंड राउंड में 7-1 में जीत हासिल किया, थर्ड राउंड में भी यूक्रेन का अलेक्सी के खिलाफ 6-0 यानी स्ट्रेट सेट में जीत हासिल किया, लेकिन फोर्थ राउंड में जाके स्पेन का अल्वेरिनो के खिलाफ 0-6 में हारते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और रिकर्व मेंस का दूसरे खिलाड़ी ओतुल वर्मा ने फर्स्ट राउंड में अंटन को 6-2 से हराते हुए सेकेंड राउंड में पहुंचा, लेकिन सेकेंड राउंड में दर्जेशुरन के खिलाफ 4-6 में हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और रिकर्व ओपन का लास्ट खिलाड़ी पार्थो सुशांत ने फर्स्ट राउंड में फर्स्ट सेट जीता, सेकेंड सेट उसके बाद हार गया, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेट दोनों में से ड्रॉ रहा, अल्टीमेटली शूट आउट में जाके मैच हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आज का अगर इंडिया का मैच का बात करें तो आज 2 फाइनल इंडिया खेलेंगे, एक कंपाउंड ओमेन का फाइनल और एक कंपाउंड मिक्स टीम का फाइनल। दोनों मैच ही कोलंबिया के खिलाफ होने वाला है।